मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा ये है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो जो भी हम फूड को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, तो उसके बाद में उसके सामने क्या प्रोसेस होने वाली है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। जो भी न्यूट्रिशंस होंगे उनको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ये इसका सेकंड पार्ट। सो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, रेस्पिरेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। जो भी हमने फूड को इनटेक किया, जो भी उसके पास में मटेरियल था, जो भी उसके पास में क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, तो उनके साथ में क्या जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। और हमारी बॉडी में क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और इससे क्या होने वाला है, इससे होगा इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, और सेल के पास में क्या होगी, एनर्जी पहुंचेगी, एनर्जी रिलीज होगी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो भी बॉडी काम करेगी उसके लिए यहाँ से क्या होगा, एनर्जी आपको प्रोवाइड होने वाली है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। अगेन सो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको आप क्या कह सकते हो, इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस। इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो गैसों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं। तो इसको ना एक इक्वेशन की फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, हमने क्या लिया, फूड लिया, फूड को इनहेल किया, और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। फूड प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बाहर क्या निकलेगी, एक तो निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बाहर निकलती है। गैसों का एक्सचेंज ना, लास्ट में लिखा है इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना। ऑक्सीजन आपने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, रिलीज किया। साथ में आपको क्या मिलता है, साथ में आपको वाटर मिलेगा, और प्लस क्या होगी, एनर्जी भी आपको मिलने वाली है, एनर्जी मिलेगी। नोट कर सकते हैं, या आपको इसके साथ में अगला पॉइंट बनाइए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो जिनका रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो जिनको ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडेटिंग ब्रेकडाउन जिनका हो रहा है, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने के साथ में उनका ब्रेकडाउन हो जा रहा है, वो टूट रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स कहते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी विच इज नेम्ड एज सबस्टेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स ना, जो टूट रहे हैं, जो टूट कर क्या बन रहे हैं, सिंपल फॉर्मेट में, जो सिंपल फॉर्मेट बन रहे हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स कहते हैं। ये भी इसी का पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो कौन, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जवाब है ग्लूकोज ना। ठीक है, एग्जांपल लिखिए आप, ग्लूकोज। तो वंस अगेन, तो रेस्पिरेशन क्या चीज है ना, रेस्पिरेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ना। ये कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। वो न्यूट्रिएंट को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो उनका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, उससे आपको क्या मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी ना, ऐसा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, ये वर्क करने के लिए उनके पास में, बॉडी के पास में क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम है, और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये वर्क होता है। अगेन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इससे क्या होगा, इससे एनर्जी का रिलीज होगा, जिससे हमारी बॉडी क्या करेगी, जो डेली वर्क है उसको वर्कआउट करने वाली है। ठीक है, अपना काम करेगी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये कैसी है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, इसमें गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अगेन ना, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास में क्या है, फूड है, फूड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। अगेन रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स क्या चीज होती हैं, इन्हीं के पार्ट हैं द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन, जिनका ऑक्सीडेशन की हेल्प से क्या हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, सिंपल
सिंपल सब्सटेंस में जो टूट रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स कहते हैं। जैसे क्या हो गया आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है। हाँ, अगली प्रोसेस, अब जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है सबका जो रेस्पिरेटरी ना, हाँ, सबका जो रेस्पिरेशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। सबके पास में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, अलग अलग होती है। कहीं पर को ऑक्सीजन की वैल्यू कैसी होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की वैल्यू क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए। और कहीं पर को ऑक्सीजन की वैल्यू की क्या होती है, कम ऑक्सीजन में भी इनका काम होता है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अगला जो पॉइंट बनने वाला है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और किसके बेस पर, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, नोट करें अगला पॉइंट। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला क्या हो जाएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, large amount of energy is released, is released। तो इसमें large amount of energy क्या होगी, रिलीज होगी। large amount of energy is released in the presence of air, in the presence of, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen कहो या एयर कहो, तो एयर की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगी इसमें खर्च होगी, in the presence of air from the breakdown of food substances, from the breakdown of food substances, food substances, from the breakdown of food substances। तो food substances के टूटने से ना, the process aerobic respiration, the process in which large amount of energy is released in the presence of oxygen from the breakdown of फूड सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस के टूटने से जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रकार की जो रेस्पिरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आपका निकल रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है ना, हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम ना इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ, जैसे कैसे, तो ग्लूकोज, यहाँ हमको खाने से क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल गया, और इसको ग्लूकोज के पास में क्या होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6 ना, हाँ, इसके पास में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ऐसा कह सकते हो, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं इन साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही है। अब इस 6 कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटकर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं और उसको हम कहते हैं विच इज नेम्ड एज पायरुवेट, इसको हम क्या कहते हैं, पायरुवेट ना। इसके देखिए ग्लूकोज के पास में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, 6 C6H12O6, ये टूट गया, टूटने के बाद में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बन गए, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ऐसा लिखें, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बने, इसका नाम क्या हो गया, पायरुवेट्स हो गया। अगेन अगले स्टेप में, और साथ में क्या निकलेगी, साथ में इसमें से एनर्जी निकलेगी, और अगली प्रोसेस नेक्स्ट वन, इसमें ऑक्सीजन इन ना, हाँ, अगली प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी, इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ में इन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ क्या बनेगा आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनने वाला है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, और साथ में क्या मिलने वाला है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और प्लस कितना मिलेगा, 38 ATP, 38 आपके क्या मिलने वाले हैं, एनर्जी के फॉर्म में ATP। ये आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, जब फूड मटेरियल टूटेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी तो उस प्रकार के, ठीक है, इस टाइप की जो रेस्पिरेशन है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, तो इसका पहला स्टेप क्या है, ये स्टेप वाइज हो रहा है, ठीक है, हमको तो सीधे सीधे मिल गया ना, तो 6 कार्बन से कितने हुए, 3 कार्बन में मॉलिक्यूल टूटे, उसके बाद में एनर्जी निकली, अगेन इससे क्या हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के आपके मॉलिक्यूल से बन जाते हैं, और वाटर आपको निकलता है, और एनर्जी को आप क्या कहते हैं, ATP के फॉर्मेट में, 38 ATP के फॉर्मेट में एनर्जी निकलती है। नोट करें
अगेन यहाँ पर आप माइट्रोकॉन्ड्रिया, इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर इन ये भी लिखें माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ से, ये साइटोप्लाज्म से शुरू होती है, ये साइटोप्लाज्म से शुरू होके कहाँ खत्म होती है, ये आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया में खत्म होती है, साइटोप्लाज्म से शुरू होके माइट्रोकॉन्ड्रिया में खत्म होगी। तो इसको आप नोट करें, दिस प्रोसेस स्टार्ट्स, दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म शुरू होगा एंड कंटिन्यूज इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया तक शुरू रहती है ऑफ द सेल, और एक जो सेल है ना, ठीक है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज, और एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज 38 ATP, ईच ग्लूकोज रिलीज 38 ATP एनर्जी या मॉलिक्यूल, एनर्जी और मॉलिक्यूल, एनर्जी कह सकते हैं और मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो एक जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या करेगा, 38 ATP के फॉर्मेट में एनर्जी को रिलीज करेगा या इतने मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। क्लियर है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद में जो सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस एक ऐसी रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी क्या है, कम मात्रा में निकल रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन का यूज ही नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहें या एयर कहें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल या फूड सब्सटेंसेस, ओके। देखें ना, दूसरे प्रकार का जो रेस्पिरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यहाँ क्या हो रही है, एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी, कम हो गई है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, ओके, इसको हम एनएरोबिक कहते हैं। अच्छा, ये होता किस में है, हाँ, तो ये जो है ना आपके एग्जाम्पल में हो गया आपका कौन, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में ये प्रोसेस हो रही है, बैक्टीरिया में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है, एनएरोबिक। अगेन दूसरा हो गया आपका ह्यूमन मसल्स। तो ये ह्यूमन मसल्स में, ईस्ट में, बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या एनएरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस कहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिलीज हो रही है, बना सकते हैं, हाँ, इसमें लिखिएगा, ठीक है, इट प्रोड्यूस, ऐसा पॉइंट ही आपको बना लो, इट प्रोड्यूस ओनली टू ATP, only 2 ATP molecule
only 2 ATP molecules for each glucose, for each glucose. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी आपको गिवन प्रोवाइड कराता है, वो आपको 38 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और एनएरोबिक में जो एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, आपको ओनली 2 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ये यहां पर आप नोट करेंगे। आगे दूसरा, इसमें आप लिख सकते हैं जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स बिकम temporarily anaerobic. Muscle cells become temporarily anaerobic. तो ये क्या है, टेम्परली एनएरोबिक है। और ये जो एनएरोबिक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली फर्मेंटेशन कहते हैं। इट इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। इट इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इट इज नॉन एज फर्मेंटेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसके लिए एक वर्ड तैयार किया गया है विच इज नेम्ड एज फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन। तो अलग अलग ना टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इनका हमने क्या नाम रख दिया, अलग अलग नाम रख दिया, और इसको हमने क्या नाम दिया, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को ही हमने टाइप बना दी। तो पहला है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन में, पहले टाइप का जो फर्मेंटेशन हो गया उसको हम कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ क्या बनने वाला है, आपका एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन देखें, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल ना, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर क्या होगा, जब उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, किसमें, इथेनॉल में, और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, दिस प्रोसेस अकर मेनली इन ईस्ट। ये किसमें हो रही है, ईस्ट यानी कि फफूंदी, इनमें ये प्रोसेस होती है विच इज यूज टू प्रोड्यूस बियर और वाइन ना, जो बियर और वाइन बनती है उसके लिए क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन वर्ड यूज किया जाता है। देखें, तो फूड मटेरियल के पास में क्या है, ग्लूकोज है, फूड मटेरियल के पास में क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के पास में क्या है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले स्टेप में ये प्रोसेस कहाँ होती है, इन साइटोप्लाज्म होती है। इससे टूटकर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरुवेट्स कहते हैं, और साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब ये प्रोसेस हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन द ईस्ट। और क्या बनते हैं आपके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनते हैं। ये आपको कहाँ दिखेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में हमको मिलेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी एनर्जी, ये निकलती है। नोट करें।